हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात की शुरुआत करने वाले हैं बिजनेस मोटिवेशन से। यूँ तो मैं मानता हूँ मोटिवेशन 3 प्रकार का होता है। एक तो लाइफ मोटिवेशन, जो लाइफ को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा इकोनॉमिक मोटिवेशन, जो प्रॉपर्टी बनाने के लिए प्रेरित करता है। और नंबर 3 पर बिजनेस मोटिवेशन, जो आपको और अधिक इनकम जनरेट करने के लिए इन्वेस्टमेंट करने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार से बिजनेस मोटिवेशन, इकोनॉमिक मोटिवेशन और लाइफ मोटिवेशन, ये 3 प्रेरक तत्व होते हैं। इसके अलावा उद्दीपक तत्व होते हैं। उद्दीपक तत्व वे होते हैं, व्यावसायिक उद्दीपक तत्व, वे तत्व जो किसी समय विशेष पर आपको उद्दीप्त कर देते हैं व्यावसायिक एक्शन लेने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए या डेवलपमेंट करने के लिए। और ये अस्थायी होते हैं। ये उद्दीप्त कर देते हैं, उसके बाद में फिर ये शांत हो जाते हैं। और जब ये शांत हो जाते हैं तो आपका वो एक्शन वो भी शांत हो जाता है, वो इन्वेस्टमेंट वो भी कम या स्लो हो जाता है। और नंबर 3 पर आता है कि आवश्यकता या ज़रूरत। ये उद्दीपक तत्व अर्थात आवश्यकता आपको बिजनेस करने के लिए प्रेरित कर सकती है, आपको जॉब करने के लिए प्रेरित कर सकती है, या अन्य। मतलब जो मोटिवेशन है वो तत्व है जो आपको प्रेरणा देता है। दूसरे प्रेरणा तत्व में आवश्यकता तो लास्ट में आती है। उद्दीपक तत्व जो क्षणिक उत्तेजना पैदा कर देते हैं, आपको एक्शन के लिए प्रेरित कर देते हैं। तीसरी चीज़ जो आवश्यकता है, जो कि परमानेंट भी हो सकती है आवश्यकता, और तात्कालिक आवश्यकता भी हो सकती है, इमरजेंसी आवश्यकता भी हो सकती है। वो आपको प्रेरित करती है व्यावसायिक एक्शन लेने के लिए, व्यावसायिक इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तथा इसके अलावा कुछ अन्य चीज़ें भी हैं जो भी आपको प्रेरणा देती हैं। लेकिन मैं बात क्यों कर रहा हूँ बिजनेस मोटिवेशन की, क्योंकि बिजनेस मोटिवेशन या मोटिवेशन क्यों ज़रूरी है। मोटिवेशन क्यों ज़रूरी है, खास करके बिजनेस के लिए बिजनेस मोटिवेशन ही क्यों ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह आपको ताकत देता है। ये आपको ताकत देता है, आपको साहस देता है, आपको हिम्मत देता है लगातार कार्य करने की। अर्थात ये एक तो वो मोटिवेशन, वो बिजनेस मोटिवेशन जो आइडियोलॉजी पर काम करता है, आइडिया देता है। दूसरा होता है वर्किंग मोटिवेशन जो आपको वर्क करने के लिए आइडिया, और उस आइडिया को साकार करने के लिए जो आपको वर्क करना पड़ता है, उसके लिए भी बिजनेस मोटिवेशन मोटिवेट करता है। जब आप मोटिवेट होंगे तो आप अपनी टीम को, अपने कर्मचारियों को भी आप मोटिवेट कर पाएंगे, प्रेरित कर पाएंगे। क्योंकि बिना प्रेरणा के यदि, मतलब ये एक तरीके से पॉजिटिव तत्व हुए, जा करके पॉजिटिव तत्व हुए मोटिवेशन, उद्दीपक, आवश्यकता। नहीं तो फिर मजबूरी आ जाती है। मजबूरी में फिर इंसान धक्का परेड हो जाता है। जितनी मजबूरी या जितना धक्का उतना कार्य करता है। तो ये जो धक्का परेड या मजबूरी वश जो प्रेरक तत्व हैं, ये बिजनेस के लिए हानिकारक है। बिजनेस में केवल
चाहिए बिजनेस मोटिवेशन, जो व्यावसायिक रूप में आपको प्रेरित कर सके और आप वर्किंग रूप में अपने स्टाफ, अपने कर्मचारियों को प्रेरित कर सकें और अधिक बेहतर कार्य करने के लिए और अधिक बेहतर रिजल्ट देने के लिए। अब सवाल इस बात का उठता है कि जो ये कॉमर्शियल मोटिवेशन है, ये प्राप्त कहाँ से किया जाए, या यह क्यों चाहिए? क्योंकि सवाल इस बात का उठता है कि कोई भी कार्य हम या तो आकर्षण में करते हैं या प्रेरणा में करते हैं। हम कोई भी कार्य या तो आकर्षण में करते हैं या प्रेरणा में करते हैं। या तो आकर्षण होना चाहिए, मंजिल का भी हो सकता है, सब सक्सेस का भी हो सकता है, बिजनेस में इनकम का भी हो सकता है, सम्मान का भी हो सकता है, या तो उसमें हम करते हैं कार्य, या फिर हम प्रेरित हो जाते हैं, इंस्पायर हो जाते हैं किसी से भी, किसी के भी सक्सेस से, किसी भी चीज़ से हम प्रेरित हो जाते हैं। नहीं तो फिर हम उद्दीप्त हो जाते हैं, या फिर आवश्यकताएं उस कार्य को हमें प्रेरित करती हैं। प्रेरित करती हैं इसलिए या तो हम प्रेरणा से कोई कार्य करते हैं या फिर हम आकर्षण में कोई न कोई कार्य करते हैं। बिजनेस भी या तो आकर्षण में किया जाता है या फिर प्रेरणा में किया जाता है, और ये दोनों के दोनों तत्व पर्याप्त मात्रा में, या इनसे मिलने वाली जो पावर है वह पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। ये कभी समाप्त न हो, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। इस पावर को बराबर बढ़ाते रहना चाहिए, प्राप्त करते रहना चाहिए। क्योंकि जब वर्क आप करते हैं, कमर्शियल वर्क करते हैं, ठीक है, या स्टाफ आपकी टीम वर्क करती है, तो एक स्ट्रेस उत्पन्न होता है, घर्षण उत्पन्न होता है, जो सबसे पहले इसी पावर को नष्ट करता है, या कहिएगा वो इस पावर का उपभोग करता है। उपभोग करता है तो जब प्रेरणा या आकर्षण ये एकदम पॉजिटिव रिजल्ट देता है, परमानेंट रिजल्ट देता है, बेहतर रिजल्ट देता है। लेकिन अगर ये समाप्त हो गया तो उद्दीपक क्षणिक तौर पर आप खुद में इंजेक्शन लगाते हैं, दूसरे में इंजेक्शन लगाते हैं, चाहे वह सैलरी का पॉजिटिव एक्शन हो, या किसी गिफ्ट का पॉजिटिव एक्शन हो, या हॉलीडे पैकेज हो, कोई भी हो, जो आपको या आपकी टीम को क्षणिक रूप में तो उत्तेजित कर देता है कार्य करने के लिए, कार्य में सुधार करने के लिए, लेकिन परमानेंट नहीं। तब आता है आवश्यकता, ज़रूरत। यदि ज़रूरत है उनको या आपको ज़रूरत है तो आप बिजनेस को कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे। आपकी टीम को ज़रूरत है तो वो कार्य को करता रहेगा, लेकिन उतना ही जितनी ज़रूरत है, या फिर मजबूरी हो सकती है, आपकी मजबूरी हो सकती है बिजनेस करना या बिजनेस को कंटिन्यू रखना, या आपकी टीम या आपकी स्टाफ की मजबूरी हो सकती है कार्य को करना, करते रहना या जारी रखना। और यदि ऐसा कुछ नहीं है तो सब टेढ़ी हो जाएंगे। या तो आप बिजनेस को छोड़ देंगे, या बिजनेस आपको छोड़ देगा, या स्टाफ या आपकी टीम वर्क को छोड़ देगी, या वर्क उनको छोड़ देगा। इसलिए बिजनेस मोटिवेशन सबसे पहले तो बिजनेसमैन के लिए कंपलसरी है, अनिवार्य है, और लगातार उसको प्राप्त करते रहना चाहिए। दूसरा चीज़ होती है वर्किंग मोटिवेशन। बिजनेस मोटिवेशन, दूसरा वर्किंग मोटिवेशन, जो वर्क को और अधिक बेहतर करने के लिए प्रेरणा देता है। वर्क को और अधिक बेहतर क्यों करना चाहिए? वर्क को और अधिक बेहतर क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए, नंबर 1 पर तो खुद की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, नंबर 2 खुद को एक्टिव, प्रोडक्टिव, क्रिएटिव बनाने के लिए,
नंबर 3, खुद की मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए। नंबर 4, खुद की इनकम को बढ़ाने के लिए। नंबर 5, खुद की क्षमता, पावर को आजमाने के लिए। अगला कि खुद की ग्रोथ की अंतिम सीमा तक या मैक्सिमम सीमा तक ग्रोथ करने के लिए, या फिर कंपटीशन जीतने के लिए या औरों से बेहतर करने के लिए। ऐसे तमाम सारे कारण हैं जिनको हासिल करने का एक ही तरीका है कि आप कार्य को बेहतर करें, कार्य में सुधार करें, कार्य में एक्सपेरिमेंट करें, कार्य में रिस्क भी उठाएं, कैलकुलेटेड रिस्क उठाएं। और इसके लिए ज़रूरी है कि वर्किंग मोटिवेशन में पर्पस भी होना चाहिए, फील्ड भी होना चाहिए, एरिया भी होना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट 2 चीज़ें हुई बिजनेस में। एक चीज़ बिजनेस मोटिवेशन, जो कि एंटरप्रेन्योर, जो उद्यमी है, जो टॉप शीर्षस्थ मैनेजमेंट है, उसके लिए। दूसरी चीज़ जो वर्कर की लेवल स्टार्ट होती, टॉप से लेकर के निचले तक, उनको वर्किंग मोटिवेशन भी ज़रूरी होता है। वर्किंग मोटिवेशन भी ज़रूरी होता है। देखा ये जाए, अब मोटिवेशन में कौन कौन से तत्व होते हैं? मोटिवेशन में कौन कौन से तत्व होते हैं? स्वाभाविक बात है कि मोटिवेशन आपको भावात्मक रूप में, मानसिक तौर पर पावरफुल बनाता है, बल्कि जो स्ट्रेस जनरेट होती है उसको दूर करता है। साथ ही साथ एक प्रवाह, एक आत्मिक प्रवाह, उसको क्रिएट करके आपके दिमाग को ताकत देता है। देखा जाए तो मोटिवेशन मुख्य रूप से हार्ट को मजबूत करता है, और हार्ट दिमाग को मजबूत करता है, और दिमाग हर चीज़ को मजबूत करता है। इसलिए मोटिवेशन का मुख्य रूप से इफेक्ट पड़ता है हार्ट पर, आपकी भावनाओं पर, आपकी आत्मा पर। और ये सब चीज़ें दिमाग को मजबूत करने वाली होती हैं। दिमाग आपके बिजनेस को, आपके कार्य को मजबूत करता है। धन्यवाद।